Hello students, in this video we will discuss Newton's interpolation formula for two missing terms. So chapter is interpolation with equal interval and Newton's binomial expansion method for interpolation, or you can say Newton's interpolation formula. तो ये formula क्या है? del raised to the power n fx equal to 0 where del equal to e minus I. Del is differentiating operator. Del is differentiating operator. E is shifting operator, I is identity operator. So on the basis of this, del equal to e minus I, del will be replaced by e minus I whole raised to the power n fx equal to 0. अब n क्या है इसमें? n है जो क्वेश्चन में दिए होंगे नंबर ऑफ टर्म्स, गिवन नंबर ऑफ टर्म्स जिनकी वैल्यू गिवन है. ये नहीं कि नंबर ऑफ टर्म्स उसमें 8 है लेकिन वैल्यूज 6 की गिवन है तो n विल बी 6. नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 5 है लेकिन वैल्यूज 4 के लिए गिवन है तो n विल बी 4. So it will depend on given values. Only number of terms नहीं जिसकी values given है that will be your n. So on the basis of binomial theorem you can expand it. E raised to the power n minus nc1 e raised to the power n minus 1 I plus nc2 e raised to the power n minus 2 I square minus nc3 e raised to the power n minus 3 I cube. अल्टरनेट साइन चलते रहेंगे और लास्ट टर्म विल बी माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n I रेस्ट टू द पावर n fx इक्वल टू 0. अब इसके fx के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो e रेस टू दी पावर एन fx माइनस nc1 e रेस टू दी पावर n माइनस 1 fx. I को रिमूव कर देंगे, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इससे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको रिमूव कर देंगे. तो fx के अंदर मल्टीप्लाई किया nc2 e रेस टू दी पावर n माइनस 2 fx माइनस सेम वे अल्टरनेट साइन लास्ट टर्म विल बी माइनस 1 रेस टू दी पावर n fx. अब यहाँ पे जब fx के अंदर मल्टीप्लाई किया, अब e रेस टू दी पावर एन fx इट कैन बी रिटन fx प्लस nh. ये आपका जो शिफ्टिंग ऑपरेटर है e, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये आपका बेसिक फॉर्मूला है शिफ्टिंग ऑपरेटर के लिए. अगर कहीं पे e स्क्वायर fx है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला इट कैन बी रिटन fx प्लस 2h. h डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, अगर डिफरेंस बीइंग यूनिटी यानी 1 है तो h रिमूव हो जाएगा, इट कैन बी रिटन fx प्लस 2. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में h आता है लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जहाँ पे अगर डिफरेंस देखा जाए कि यूनिटी है तो h की वैल्यू 1 हो जाती है, नहीं रिमूव हो जाता है, डायरेक्ट वैल्यू जितनी e की पावर होती है इतनी x में प्लस होती चली जाती है. लेकिन यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात कर रहे हैं. x प्लस एन एच माइनस एन सी वन एफ एक्स प्लस यहाँ पे e की पावर है n माइनस 1, सो इट विल बी n माइनस 1h प्लस एन सी टू एफ एक्स प्लस n माइनस 2h. सेम वे लास्ट टर्म विल बी सेम एज इट इज बिकॉज देयर इज नो ई. तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला बन गया न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर मिसिंग. नंबर ऑफ कुछ टर्म्स जो है वो मिसिंग रहेंगे. कम टू द क्वेश्चन, एस्टिमेट द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग. हमने जो पहली वीडियो बनाई उसमें एक टर्म मिसिंग थी, इसमें 2 टर्म्स मिसिंग है. x दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और fx वैल्यूज ऑफ दिस 1 8, यहाँ पे 3 की मिसिंग है, ये कैलकुलेट करनी है. 4 की वैल्यू 64 दी है, 5 के लिए मिसिंग है. 2 मिसिंग टर्म्स है, 6 के लिए 216, 7 के लिए 343, 8 के लिए 512 है. तो यानी 2 मिसिंग टर्म्स है इसमें. अब जब हम सोल्व करेंगे डेल रेस टू दी पावर n कितना लिया जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स विच हैव दियर वैल्यूज. अब दो टोटल वैल्यूज तो x के लिए 8 है लेकिन यहाँ पे जो fx की फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 6 वैल्यूज दी हुई है. सो n विल बी 6, यानी जितनी फंक्शन में जिनकी वैल्यू गिवन है n वही लेंगे. अगर वैसे टर्म्स देखें तो 8 है तो पावर 8 नहीं ली जाएगी क्योंकि 2 टर्म्स आर अननोन. ये 2 तो मिसिंग टर्म है, इनका तो पता ही नहीं हमें क्या फंक्शन की वैल्यू आएगी. तो जो गिवन वैल्यूज हैं वो 6 है, इसलिए हमने इसकी पावर 6 ली है. डेल पावर 5 fx वो कांस्टेंट रहेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे नेक्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा. इसलिए डेल रेस टू द पावर 6 fx इक्वल टू 0. डेल अगेन जो डेल ऑपरेटर ये आपका डिफरेंशिंग ऑपरेटर है, इसको e माइनस आई से रिप्लेस कर लेंगे. e माइनस आई रेस टू द पावर 6 fx इक्वल टू 0, वही बाइनोमियल एक्सपेंशन. e रेस टू द पावर 6 माइनस 6c1 e रेस टू द पावर 5. आई हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि आई से कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन कोई चेंज नहीं होता, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए हमने आई को इग्नोर कर दिया यहाँ पे. प्लस 6c2 e रेस टू द पावर 4 माइनस 6c3 e रेस टू द पावर 3 प्लस 6c4 e स्क्वायर माइनस 6c5 e प्लस 6c6 और फंक्शन बाहर है अभी आउट ऑफ ब्रैकेट. अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे e रेस टू द पावर 6 fx माइनस 6c1 6 हो जाएगा क्योंकि आप जानते हो
NC1N होता है और NC0 जो होता है आपका NC01 होता है और NCN भी 1 होता है, यानी ऑल आर सिलेक्टेड ऑल आर रिजेक्टेड, इन दोनों केस में 1 लिया जाता है। और जब हम NC1 लेते हैं तो यहाँ पे N होता है। तो 6C1 6 हो गया, e⁵ प्लस 6C2। या तो आप कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से NCR = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल से निकाल लो, या शॉर्टकट से यहाँ पे 6C2 निकालना है हमें। देखो तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं 6 × 5 अपॉन 2 × 1, 2 3 जा 6, 3 × 5 15 आ गया। 15 e⁴ fx माइनस 6C3 ऐसे ही निकालेंगे, उसकी वैल्यू 20 आ जाएगी। 20e³ fx प्लस 6C4 वही आएगा जो 6C2 है, क्योंकि आप ये फॉर्मूला जानते हो कि NCR = NCN-R होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से 6C4 जो है वो 6C2 के इक्वल आ जाएगा और 6C2 की वैल्यू आपने निकाली हुई है, तो उसी को यूज कर सकते हो। 15 आएगा e² fx माइनस 6C5 6C1 के इक्वल आएगा, तो 6 रहेगा EFX प्लस FX एज इट इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे e⁻⁶ fx प्लस 6, यहाँ पे h क्यों नहीं आया? क्यों? अब क्वेश्चन पे देखो 1 2 3x जो दिया हुआ है इक्वल इंटरवल है और डिफरेंस 1 है, यानी h की वैल्यू 1 है, इसलिए h का कोई रोल नहीं है। सिंपल वैल्यू ऐड करेंगे डायरेक्ट, जितनी e की पावर है इतने ही हम x में प्लस करते जाएंगे। e⁻⁶ fx है तो fx प्लस 6 हो गया, ये 6 वैल्यू एज इट इज, e की पावर 5 है तो x प्लस 5, 15 एज इट इज, e पावर 4 है तो x प्लस 4, तो e की जितनी पावर है x में उतनी ही आप ऐड करते चले जाएंगे। और लास्ट वाली टर्म fx एज इट इज है बिकॉज देयर इज नो e फॉर दिस। अब आप यहाँ पे पुट x = 1, जब हम 1 मिसिंग टर्म थी तब भी हमने कहा था x की जो फर्स्ट वैल्यू है पहले हम इसको पुट करेंगे। x को 1 पुट किया तो fx प्लस 6 है, यानी 1 + 6 7 आ जाएगा, माइनस 6 यहाँ पे 1 + 5 6 आ गया, 15 एज इट इज, 1 + 4 5 आ गया, 20 एज इट इज, 1 + 3 4 हो गया, 15 एज इट इज, 1 + 2 3 आ गया, माइनस 6 1 + 2 f2 आ गया, और ये x है आपका तो 1 पुट किया f1 आ गया। अब ये वैल्यूज आप डायरेक्ट टेबल से पुट करेंगे। f7 की वैल्यू टेबल में दी हुई है 343, माइनस 6 इंटू f6 दिया है 216 प्लस 15 f5, ये तो कैलकुलेट करना है तो एज इट इज रहेगा, माइनस 20 f4 की वैल्यू दी हुई है 64 प्लस 15 f3, ये भी आपका मिसिंग है, इसको भी हमें कैलकुलेट करना है, एज इट इज रहेगा। माइनस 6 इंटू f2 की वैल्यू 8 दी हुई है प्लस f1 की वैल्यू 1 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 15 f5 प्लस 15 f3 इक्वल टू, ये इधर माइनस में राइट में जाए प्लस हो गए तो 2280 आ गया। अब 15 से इसको डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया f5 प्लस f3 इक्वल टू 152, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्योंकि 2 मिसिंग टर्म्स है तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, इक्वेशन बनेगी 2। जब इससे पहले हमने वीडियो बनाई उसमें 1 मिसिंग टर्म थी तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा आंसर निकल गया था। अब अगेन यू विल पुट x = 2, पहले हमने 1 पुट किया था, मिसिंग टर्म थी फर्स्ट, अब हम सेकंड, इससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या है 2, तो अब x को 2 पुट करेंगे बिकॉज देयर आर 2 मिसिंग टर्म्स। जब x को 2 पुट करेंगे तो x प्लस 6 है वो 2 + 6 8 हो जाएगा, f8 माइनस 6 यहाँ पे 7 आ गया, प्लस एक एक टर्म बढ़ती चली जाएंगी, जो ऊपर वाले में थी 7 8 आ गया, 6 7 एक एक टर्म बढ़ती चली गई, तो ये आपका जहाँ पे 1 था यहाँ पे 2 हो गया, f2 = 0। अब फिर ये टेबल से वैल्यू पुट करेंगे, f8 512 है, माइनस 6 इंटू f7 दिया है 343 प्लस 15 f6 दिया हुआ है 216 माइनस 20 f5, ये तो मिसिंग है, कैलकुलेट करना है, एज इट इज रहेगा, प्लस 15 f4 की वैल्यू 64 दी हुई है, माइनस 6 f3 ये भी मिसिंग है, एज इट इज रहेगा, प्लस f2 की वैल्यू 8 है इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 20 f5 माइनस 6 f3 इक्वल टू माइनस 2662 आ गया। अब माइनस तो दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 10 f5 प्लस 3 f3 इक्वल टू 1331, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये 2 इक्वेशन बन गई, आप कोई से भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो, एलिमिनेटिंग मेथड से, सब्सटीट्यूटिंग मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जिससे भी चाहो। यहाँ पे सबसे आसान तो आपका सब्सटीट्यूट है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट f3 की वैल्यू निकाली, आ गई 152 माइनस f5, और इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया सब्सटीट्यूटिंग मेथड से।
10 F5 एज इट इज प्लस 3, F3 की वैल्यू रिप्लेस किया 152 माइनस F5 इक्वल टू 1331 एज इट इज। ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 3 इंटू 152 आ गया, और यहाँ पे 3 की माइनस F5 में मल्टीप्लाई, माइनस 3F5 इक्वल टू 1331, इनकी मल्टीप्लाई की आपकी तो ये 4 5 6 आ गया, राइट में जाके आपका माइनस हो गया, और यहाँ पे 10 F5 में से 3F5 माइनस हुए तो 7 F5 आ गया। 7 F5 इक्वल टू 875 और F5 इक्वल टू 875 अपॉन 7 डिवाइड किया तो आपका 125 आ गया। F5 की वैल्यू आ गई 125। अब F5 को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तो वहाँ पे F5 था रिप्लेस बाई 125 प्लस F3 इक्वल टू 152 और F3 आ गया 152 माइनस 125 इट मीन्स 27। तो 2 मिसिंग टर्म्स थी, दोनों मिसिंग टर्म निकल गई आपकी। जो F3 की वैल्यू आई है वो 27 आई है और जो F5 की वैल्यू आई है वो आपकी 125 है। वैसे डायरेक्ट भी देखो ये क्यूब ही बन रहा था, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 3 का क्यूब यहाँ पे आपका 27 ही आना था, 4 का क्यूब 64 है तो 5 का क्यूब यहाँ पे 125 ही आना था। तो हमें पहले भी थोड़ा लॉजिक वे से आंसर पता था तो, लेकिन कैलकुलेट करना था हमें न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूले से। तो इस तरह से जब 2 मिसिंग टर्म्स है तो 2 इक्वेशन बनेगी, उन 2 इक्वेशंस को आप सॉल्व करके उनकी दोनों मिसिंग टर्म की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।